अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। और आज हम पॉडकास्ट लेकर के हाजिर हैं दोबारा से आपकी खिदमत में, और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मुदस्सिर नज़र हैं और ये इनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, काफ़ी अरसे से फील्ड में हैं और वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जो लोग काम करने वाले इंडस्ट्री के अंदर उनमें से एक हैं। और जो है वो आज हम इनको अपनी पॉडकास्ट पे लेकर के आए, तो मैं इनको वेलकम करता हूँ। और इसके साथ साथ जो है वो सबसे पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुदस्सिर आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं थोड़ा सा कि आप क्या करते हैं, कब से काम स्टार्ट किया, किस तरह आपने ये जर्नी कवर की, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को इस पॉडकास्ट में भाई खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम मुदस्सिर नज़र है, जैसा कि आपको फारिस भाई ने बताया, और मुझे जो है वो इस फील्ड में काम करते हुए तकरीबन 15 से 16 साल हो गए। अब काम में क्या क्या करता हूँ उसकी तो खैर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जब आप इतना सारा वक्त जो है वो गुजार चुके होते हैं। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे मेरी वेबसाइट से जानते हैं, urdututs.com के नाम से। अगर आपने जो है वो वेबसाइट देखी होगी तो उसके अंदर जो है वो मैं, बल्कि जो पहली जो वेबसाइट्स थी शुरू में जो आई थी, जो उर्दू ट्यूटोरियल्स को लेके चली थी, उसी के अंदर मेरी भी एक वेबसाइट थी और जिसके जो है urdututs.com के नाम से थी। और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो लोगों को मैंने पढ़ाया। जो लास्ट टाइम जो 2017 में मैंने वो वेबसाइट छोड़ी, अभी भी चल रही है लेकिन काम करना उसके ऊपर छोड़ दिया, तब उसके जो सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब के वो कोई 15,000 के करीब थे, और जो फेसबुक पे स्टूडेंट्स हैं वो तो ग्रुप जो है वो 18,000 16,000 क्रॉस कर चुके थे। लेकिन वो मैंने छोड़ दिया उसके काम, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था और कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिनकी एक्सपर्टीज़ मुझसे ज़्यादा थी, और मैंने फ़ील किया कि यार अब जो है ना इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक चीज़ कर चुके होते हो तो फिर आपको मूव करना चाहिए किसी और तरफ, क्योंकि मुझे कहीं और पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आया, तो जो है मैं वहाँ पे मूव हो गया। उसके अलावा भाई साहब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं वेबसाइट्स वगैरह बनाता हूँ, मैं वीडियोज़ वगैरह एडिट कर लेता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, और भी काफ़ी कुछ करता हूँ, लेकिन वो एज अ प्रोफेशनली नहीं करता मैं, लेकिन अपनी हॉबी के लिए मैं काफ़ी कुछ करता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने वेब डेवलपमेंट भी की, जो मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, आपकी प्रोफाइल देखी और जो मैं आपको जानता हूँ, तो आपने वेब डेवलपमेंट भी की है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की है, आपने जो है वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी रन किया है जी, और इसके अलावा आपने फ्रीलांसिंग साइट्स पे भी काम किया है। बिल्कुल। तो किस तरह से ये जर्नी शुरू की आपने? पहले सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया या पहले जॉब की? फिर क्योंकि मैंने इस तरह से किया था कि मैंने तो पहले जॉब की, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग, फिर सॉफ्टवेयर हाउस। तो आपकी क्या जर्नी रही इसके अंदर? असल में जर्नी भाई साहब बहुत लंबी चौड़ी है। ठीक है, असल में ये इशू ये है कि जो मेरी एकेडमिक एजुकेशन है वो इतनी कुछ खास नहीं है, तो मैंने इंटरमीडिएट किया और छोड़ दिया, क्योंकि बहुत मैं नालायक बच्चों में जिनका शुमार होता है ना, उसमें जगह भी शुमार होता है, तो एकेडमिक एजुकेशन मेरे पास नहीं थी। अब जब उस वक्त तो ज़ाहिर है, जब आप एकेडमिक एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो उस टाइम उसकी वैल्यू का पता नहीं पड़ता आपको, लेकिन जब बाद में जब बड़े हुए, जब एहसास हुआ कि यार अब क्या करें, तो फिर समझ में आया कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके बाद जो है ना, मैंने अपनी जो स्किल्स हैं वो मैंने फाइंड आउट की। मेरे एक दोस्त थे अली, उन्होंने जो है उस कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था, तो अली ने कंप्यूटर लिया, उसमें मेरा कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा, और फिर मैं जो है ना इस तरीके से ग्राफिक्स की फील्ड में आया। किसी ने बताया कि ग्राफिक्स नाम की कोई चीज़ होती है, एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करो अपने पास। तो एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद वही चीज़ें की जो नॉर्मली हर नया बिगनर करता है। तो आप सलमान खान के चेहरे के ऊपर अपना चेहरा लगा देना और इस टाइप की हरकतें करते करते जो है ग्राफिक्स सीखी, और ग्राफिक्स के बाद जो है वो इंटर्नली मैंने जॉब की एक कंपनी के अंदर, और उसके अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 3 साल जॉब की विदाउट एनी पेमेंट। जो कुछ भी पैसे नहीं देते थे वो, लेकिन सिर्फ मैं जाता था और वहाँ पे जाके काम करता था, सीखता था। उसके बाद जो है वो एक मशहूर इंस्टीट्यूट है कराची का, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया, 10,000 रुपये हायर किया मुझे उन्होंने। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2010 की बात है। 2010 में 10,000 रुपये महीना उन्होंने मुझे हायर किया, मैंने वहाँ पे काम किया, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी जो लर्निंग है ना उसको नहीं छोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप सपोज करें, आप अगर किसी ग्राफिक्स की फील्ड में किसी कंपनी ने आपको हायर किया है, तो वहाँ पे जो आप सीख रहे हो बस लोग वही सीख रहे होते हैं, उसके अलावा अपनी स्किल को आगे नहीं बढ़ा रहे होते। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे जो शौक़ था कि मैं जो है ना वेबसाइट की तरफ जाऊँ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि
पैसे ज़्यादा मिलते हैं भाई वेबसाइट डेवलपर को। मेन जो फोकस था वो पैसा था। अब मैंने वहाँ पे बैठ के ही जो है वो ऑफिस में सम टाइम फ्री टाइम मिल गया या घर पे गया, वहाँ पे जाके वर्डप्रेस वगैरह सीखना शुरू किया और उसके अंदर बहुत टाइम मैंने इन्वेस्ट किया अपना। 1 साल के अंदर मैंने वो नौकरी छोड़ दी और मैं दूसरी जो जॉब थी वहाँ में मैं एज अ वेब डेवलपर हायर हुआ। 1 साल के अंदर मैंने वर्डप्रेस इतना सीख लिया कि अब वर्डप्रेस में कोई ऐसा मामला नहीं था कि जो मैं हल ना कर सकूं। और मैंने जो है वो 1 साल बाद एक और कंपनी में मैं हायर हुआ एज अ वेबसाइट डेवलपर। वहाँ पे मैंने बहुत काम किया। वहाँ पे मैं 2011 से लेकर रहा 2017 तक, 7 साल हो गए करीबन, 7 साल वहाँ पे रहा और वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। क्योंकि जब आप इस टाइप की नॉन जो क्रिएटिव और नॉन सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर जाते हैं ना, तो आपके पास फ्री टाइम बहुत होता है वहाँ पे। क्योंकि आप लिमिटेड काम कर रहे हो, ग्राफिक्स थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का काम कर लिया और बस उसके बाद जो है ना आप फ्री हो, आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा टास्क नहीं है, पूरे दिन के लिए टास्क नहीं आते हो। तो फ्री टाइम बहुत होने की वजह से वहाँ पे मैंने अपनी स्किल्स को और मज़ीद बढ़ाया। और मुझे फिर किसी ने बताया भाई इंटरनेट के ऊपर आप अर्निंग भी कर सकते हो। मुझे पहले पता नहीं था ये। तो फाइवर किसी ने मुझे बताया कि फाइवर की वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ। और वहाँ में मैं गया और मैंने देखा, क्योंकि अगर आप पीछे चले जाएं तो फाइवर अब तो खैर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, उस वक्त इतना एडवांस नहीं था। उस वक्त लोग क्या करते थे, मोबाइल के मॉकअप्स बना के सेंड कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर मॉकअप लगा रहे हैं, तस्वीर उसके ऊपर लगा दी, तस्वीर स्वाइप कर दी, इस टाइप के काम होते थे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक मोबाइल था, मैंने उसकी तस्वीरें ली, अपने दूसरे मोबाइल से तस्वीरें ली उसकी, और उसको क्रॉप करके लंदन की जो फेमस जो प्लेसेस हैं, जैसे उनका PCO है, उनका बस है फेमस है, जिससे आप तस्वीर देखें आपको पहचानेंगे कि लंदन की तस्वीर है। तो उस टाइप की इन्वायरमेंट की गूगल से तस्वीर उठाई और मॉकअप बना के मैंने डाल दिया कि भाई आई विल पुट योर वेबसाइट ऑन मोबाइल और लंदन स्क्रीन। वो मुझे बहुत ऑर्डर आने लगे उसके ऊपर, $5 के ऑर्डर्स थे। लेकिन ये कि उससे ये हेल्प मिली कि आप, मेरी जो इनकम थी महीने की वो कोई 25,000 रुपये थी। 25,000 रुपये उस कंपनी ने मुझे हायर किया था। अब जब महीना एंड हुआ, मैंने देखा कि यार फाइवर से तो मैंने ज़्यादा पैसे कमा लिए, मुझे 25,000 तो ये दे रही, फाइवर से मैंने ज़्यादा पैसे कमा लिए। अब मैंने वहाँ पे अपनी जो बड़ी सर्विसेज थी वो भी ऑफर करना शुरू कर दी, वर्डप्रेस, ग्राफिक डिजाइनिंग, बैनर डिज़ाइनिंग और ये वो सब सारी चीज़ें डाल दी और वहाँ पे काम करता रहा। 2017 में मैंने जो है वो, अच्छा मुझे इस चीज़ का बड़ा डर लगता था कि यार मैं जॉब स्विच करने से मैं घबराता था, क्योंकि मुझे किसी ने ये बताया कि यार वहाँ पे जो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी थे वो भी काम करते थे सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में, तो उनके पास फ्री टाइम ही नहीं होता था। और मुझे फ्री टाइम की आदत पड़ गई थी, तो मैं इसलिए जॉब स्विच ही नहीं कर रहा था। यहीं बैठे रहो भाई, फ्रीलांसिंग से काम कर रहे हो, बस यही कमाओ, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। क्रिएटिव उसकी तरफ, कंपनीज की तरफ, सॉफ्टवेयर हाउसेज की तरफ मैं नहीं गया। 2017 में मैंने डिसाइड किया यार अब बहुत हो गया, अब स्विच करते हैं, और ये आखिरी जॉब होगी अगर मैं स्विच करूँगा। और उन्होंने मुझे निकाल दिया फॉर सम रीज़न, उन्होंने मुझे निकाल दिया, तो फिर जो है ना मैं नौकरी नहीं करूँगा भाई, मैं अपना फ्रीलांस करियर को जो है वो आगे बढ़ाऊँगा। और मैंने जो है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने काम किया। अच्छा यहाँ पे जो है ना, जो मैंने ये तीन साल मतलब 7-8 साल गुजारे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डेवलपर, यहाँ पे ऐसा था कि जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने डिज़ाइन कर लिया है, मैंने बॉस को दिखाया, क्योंकि बॉस को इतनी नॉलेज नहीं है ग्राफिक्स के हवाले से। बॉस ने मुझे हायर किया है कि तुम क्रिएटिव पर्सन हो, जो तुम डिज़ाइन कर रहे हो ठीक है। कोई डिसअप्रूव डिज़ाइन नहीं होता था मेरा, कोई मैं वेबसाइट बना के जो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती थी, कुछ भी नहीं। तो मैं बड़ा कोई समझता था भाई बहुत बड़ा डिज़ाइन। तो जब मैं गया सॉफ्टवेयर हाउस में, वहाँ पे मुझे जो है वो एक टास्क मिला, मैंने वो करके दिया। उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या बना दिया तुमने, बेकार बनाया, ना कोई कलर स्कीम का ख्याल रखा है तुमने, ना कुछ भी नहीं, ये क्या बना के, जाओ दूसरा बनाओ। वो जब आके मैं बैठा अपनी सीट में, यार ये क्या हो गया, मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार ये तो मैं तो यहाँ पे महीना भी नहीं टिक पाऊंगा भाई, तो रिजेक्शन हो रही, मुझे तो काम ही नहीं आ रहा। असल काम तो मुझे वहाँ जाके पता पड़ा कि क्या है। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर्स की मैं एक बात कहूँगा, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत वक्त गुजारा है। अगर आप लोग जो है अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इन हुए हैं या फिर आप जो है ना सीख रहे हैं, तो आप बहुत क्रिएटिव हो, हर बंदा क्रिएटिव है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, फराज भाई हैं, मुझे नहीं पता फराज भाई ने भी ग्राफिक्स
किया है कि नहीं किया, लेकिन बस ऐसे ही हाथ पाँव चलाएं। फराज भाई भी ग्राफिक्स में अपनी हद तक क्रिएटिव हैं। इनको दे दो फोटोशॉप, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से। लेकिन मज़ा तब है जब आप दूसरे का माइंड पढ़ के वो क्या क्रिएटिविटी चाह रहा है उसको बना के दिखाएं। क्रिएटिविटी निकाली जाती है, आप खुद अकेले बैठ के घर पे नहीं कर सकते जब तक आप किसी और के लिए काम ना करें। ग्राफिक डिज़ाइनर वो है जो किसी और के माइंड को पढ़े, उसकी इमेजिनेशन क्या है ग्राफिक्स के हवाले से। वो एक बैनर, रेस्टोरेंट का बैनर चाह रहा है, उसका जो है वो सपोज करें फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, वो चाह रहा है उसका बैनर बने, वो क्या चाह रहा है, उसके अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए। मतलब मैं उन क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा जो कहते हैं पूरा खत जो है ब्रोशर के ऊपर लिख दो, लेकिन क्रिएटिव लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है कि वो उसको रीड करे और कलर स्कीम जो उसको चीज़ चाहिए वो वहाँ पे उसको कैनवस पे ड्रॉ करना ग्राफिक्स डिज़ाइनर का काम है। लेकिन निकालेगी क्रिएटिविटी कौन निकालेगा क्रिएटिविटी? दूसरा बंदा निकालेगा, क्लाइंट निकालेगा, घर पे बैठ के नहीं निकल सकते। मुझसे फराज भाई उन्होंने ऐसे ऐसे काम करवाए ना, मतलब मैं तो हैरान था कि ये मैंने बनाया। अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि यार अब तो छोड़े भी अच्छा खासा अर्सा हो गया, वो लोग एतराज़ करेंगे। लेकिन मैंने जो काम ज़िंदगी में अपने कैरियर में नहीं किया था वो मैंने उस 1 साल में काम किया। मुझे वो टीम लीड ने बुला के बोला कि मुझे पता है तुम कर सकते हो और करके दिखाओ मुझे। तो वहाँ से फिर यानी जो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया, वेब डिज़ाइनिंग का काम किया, उससे लेकर के फिर फ्रीलांसिंग उसके बाद शुरू की? हाँ, फ्रीलांसिंग मैंने शुरू की 2018 में। और 2018 में क्यों शुरू की फ्रीलांसिंग, जब यार वहाँ पे भी एक मुझे 50-55 हज़ार ही मिलते थे। तो 2018 में मैंने सोचा, मैंने कहा यार छोड़ो, अब मैं फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं। और 9 टू बल्कि 10 टू 7 मेरी जॉब टाइमिंग थी। 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ऑफिस जाता था और घर पे आते आते 1 घंटा लग जाता। 8 बजे मैं खाना वाना खा के 9 बजे मैं कंप्यूटर पे बैठता था और रात को 4 बजे उठता था, फिर सुबह ऑफिस जा रहा हूँ। सारे हल्के आप देख रहे हैं, इस वजह से पड़े हुए। मैंने जो है ना फाइवर पे काम करना शुरू किया, प्रोफेशनली सारी सर्विसेज ऑफर करना शुरू, जो मुझे आज जो मैंने सीखा था सब कुछ मैंने डाल दिया फाइवर के ऊपर। और वहाँ पे जब मैं महीना एंड हुआ तो मैंने देखा कि यार मैंने, हालांकि काफ़ी सारी जॉब्स कैंसिलेशन भी हुई क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहा था प्रॉपर, ऑफिस के बाद आके टाइम दे रहा हूँ। मैंने देखा कि यार मैंने जॉब से कमाए 50,000 रुपये, वही सेम बात दोबारा रिपीट हुई। 50,000 रुपये जॉब से कमाए और यहाँ से मैंने 1 लाख से भी ज़्यादा कमा लिया। और ये कितने प्रोजेक्ट हैं? मुश्किल कोई 10 प्रोजेक्ट्स किए, बैनर्स के, एक आध वेबसाइट का। उसी दिन जिस दिन विड्रॉल आया ना मेरा प्योनियर में, मैंने उसी दिन रिज़ाइन लिखा। वहीं ऑफिस में बैठ के रिज़ाइन लिखा और मैंने टीम लीड को सेंड किया। टीम लीड से भी खैर बहुत पुराने ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, क्यों अचानक क्या हो गया? मैंने जाकर उनको बताया, मैंने कहा फराज, मैंने उनको बताया फाद भाई ये सीन है, ये देखिए आपके सामने ऐसा सीन है, अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। कर रहे हो तो चले जाओ। अब जब मैंने जॉब छोड़ी ना, ये जॉब करने, ये मैं जॉब करने वालों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप जॉब करते हैं और जॉब को ही प्रेफर करते हैं तो ये आपके लिए भाई। जब मैंने जॉब छोड़ी मेरी सेविंग में सिर्फ 25,000 रुपये थे। या तो ऐसा होना कि आप कोई पीछे से लैंडलॉर्ड के साहबजादे हो या आपके पास ऑलरेडी खानदानी प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है। हम लोग ऐसे, आपको मैं जितना जानता हूँ ऐसे ही जितना खुद से जानता शुरू हूँ किया भाई, खुद से हमने शुरू किया है। तो 25,000 रुपये सेविंग है। मैंने कहा 25,000 का मैं क्या करूँगा भाई? अब ज़ाहिर है अब शादी भी करनी है, एज इतनी आगे निकल जाएगी, और भी 20 मसले हैं, घर नहीं है, घर किराए का है। मेरे वाले सब माशाल्लाह जो है पुलिस ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने इतनी ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी है कि मैंने जो अपना घर है वो अपने पैसों से ख़रीदा, और वो भी मैंने फ्रीलांसिंग। अब मैं बताता हूँ कैसे ख़रीदा। जो सक्सेस है ना वो इंसान को तब मिलती है जब उसके लिए वो स्ट्रगल करता है, उसके लिए सोचता है। ऑफिस, घर से लेकर ऑफिस तक मैं चिंची में बैठ के जा रहा हूँ, चिंची में बैठ के जा रहा हूँ। ज़्यादा पुरानी बात ही नहीं है ना, ये नहीं मैं 90s की बात कर रहा हूँ कि भाई अंग्रेज़ों के, तो अभी की बात है। चिंची में बैठ के मैं ऑफिस तक जा रहा हूँ, कोई आधे घंटे का सफ़र है। आधे घंटे में मैं क्या सोच रहा हूँ, यार कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास बैग हो पैसों से भरा हुआ, किसी तरीके से मैं बैग स्वैप कर, इसमें भी ख्यालात आ रहे हैं। या फिर ऐसा हो जाए एक दिन मैं लेटा हुआ हूँ घर में, अचानक से लॉटरी लग जाए, जो प्राइस बॉन्ड खरीद के रखे हैं ऐसा कुछ हो जाए। वे आए बोले बहुत अमीर आदमी है भाई, यार चल ये ले तू,
इस टाइप की सोच आ रही है। इंची से ऑफिस, घर से ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन क्या वो कुछ भी नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई अमीर बंदा हेल्प करने नहीं आया, कोई रास्ते से करोड़ों रुपए नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ। इंसान को खुद जो है मेहनत करनी पड़ती है, जो कि क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं, एजुकेशन भी नहीं थी, यहाँ कोई बहुत बड़ा ऑफिसर लग जाऊंगा, मिनिस्टर लग जाऊंगा, इस टाइप का भी नहीं था। तो भाई साहब 2017 में एंड में मैंने जो है वो फैसला किया कि यार नौकरी छोड़नी है, फ्रीलांसिंग करनी है। छोड़ दी नौकरी, फ्रीलांसिंग फुल टाइम फाइवर पे। दूसरे प्लेटफॉर्म्स में नहीं गया, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुझे प्रोजेक्ट्स मिले ही नहीं। कोशिश की मैंने, अपवर्क पे गया, गुरु पे गया और बहुत सारे वेबसाइट्स पे गया, लेकिन कहीं पे भी मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला। फाइवर पे मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, फाइवर पे आसानी से प्रोजेक्ट्स मिल जाते। 3 महीने के अंदर मैंने शादी की, और आपको पता है शादियाँ हमारे तकरीबन 10-15 लाख का तो खर्चा हो ही जाता है। फ्रीलांसिंग शुरू की, 3 महीने बाद मैंने शादी कर ली। शादी करके जो है वो आ गया। घर तो है नहीं, अब भाई किराए का घर कहीं और लो, छोटा फ्लैट है वहाँ पे रह रहे हैं, तो दूसरा फ्लैट किराए पे लिया। कोरोना आ गया। कोरोना के अंदर इतना पैसा कमाया ना, तो फराज भाई आप ये सोचिए कोई छत पे खड़ा और पैसे फेंक रहे हो, $1 $2 $5 समेट रहो। तो मेरे लिए वो इतना पैसा था, अमाउंट तो खैर इतनी बड़ी नहीं है आजकल, लेकिन ये कि मेरे लिए वो बहुत पैसा था। बहुत पैसा मैंने कमाया उसमें कोरोना में, क्योंकि लॉकडाउन था और लोगों को ये लगने लग गया, क्लाइंट्स को ये लगने लग गया कि बस अब दुनिया ख़त्म है और जो भी काम होगा घर पे बैठ के ही होगा। तो जितना पैसा स्पेंड कर रहे हो आप, वो आपको बैक मिलेगा। फर्स्ट लेयर थी कोरोना की, उसके अंदर क्लाइंट्स को यही लग रहा था। आप भी माशाल्लाह कितना पैसा छापा होगा, तो बहुत पैसा छापा भाई हमने। और जो 1 साल बाद मैंने अपना घर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं, आपकी सारे प्रोफेशनल, और कुछ हैं प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं उनको कहता हूँ यार जो तुम्हारे पास स्किल है ना, वो अगर मेरे पास हो तो मैं तो पता नहीं क्या से क्या कर दूँ। लेकिन आप प्रोग्रामर नहीं है, अगर आप प्रोग्रामर होते खुद तो आप क्या क्या बनाते। ऐसे ही है। मैंने तो खैर प्रोग्रामिंग के, मैंने अपने बारे में बताया तो मैंने यही बताया, मैंने हर तरह के कोर्स किए। मैंने .NET प्रोग्रामिंग के कोर्स किए, मैंने जो है वो 1.5 साल PHP लर्न की, लेकिन मैं 2 लाइन का कोड नहीं लिख सकता PHP में। मतलब मैं प्रोग्रामिंग के लिए बना नहीं हूँ। लेकिन ये था कि ये सब करने के बाद मैंने डेवलपर्स की टीम को लीड किया, तो खुद डेवलपमेंट नहीं कर सका, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट ये मिला कि सीखना ज़ाया नहीं किया। मतलब ना सीखने का फ़ायदा ये हुआ कि जब टीम हमने हायर की तो वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती जिस जगह मैं काम करता था वहाँ पे। तो ये था। और बाकी फिर ये कि आपने फाइवर से जो है वो अपना कैरियर स्टार्ट किया, फाइवर से जो है वो जर्नी शुरू की, पहले जॉब की, फिर उसके बाद फाइवर पे आए। तो अगर मैं आज अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने यूज़र्स के लिए पूछूं कि 2022 में अगर आपको फाइवर दोबारा शुरू करना पड़े तो क्या आप करेंगे? नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि फाइवर पे अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी तो चल पड़ी है तो ये लाजमी नहीं है कि मेरी अगर चल पड़ी तो आपकी भी चल पड़े गाड़ी। ठीक है, फाइवर जो है वो अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया वहाँ पे, प्रोजेक्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और वो लोग देखें, एक कंपनी है ना, वो अगर किसी को आगे कर रही है, वो उन्हीं को आगे करेगी जो उनको बिजनेस दे रहे हैं। वो कभी भी उनको आगे नहीं करेगी कि यार चलो आप बिजनेस फिलहाल दे नहीं रहे, आपको मैं आगे कर देता हूँ, अगले साल तो बिजनेस आने ही लग जाएगा ना आपके थ्रू। कभी भी प्रमोट नहीं करेगी आपको, ये आपकी सोच है। उन्होंने फाइवर ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, सेलर प्लस प्रोग्राम शुरू किया है और बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। तो अब लोन भी देने लग गए हैं अपने पुराने सेलर्स को, मतलब मुझे लोन दिया है उन्होंने। इस टाइप के प्रोग्राम्स बहुत शुरू किए हैं, लेकिन ये है कि वो हमेशा उसको प्रमोट करेगा जो उनको बिजनेस देगा। और बिजनेस कौन देगा भाई? जो पुराना यूज़र होगा, अच्छा काम करेगा, टॉप रेटेड सेलर्स, फीचर्ड सेलर्स, ठीक है, और जो उनके प्रो सेलर्स हैं उनको प्रमोट। हम बैठे हुए होते हैं, महीना गुजर जाता है, प्रोजेक्ट ही नहीं होता। लेकिन अब कहानी उससे आगे बढ़ गई है। फाइवर जो है ना, मेरे लिए अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इम्पोर्टेंट अब मेरे लिए इसलिए कि बिल पे हो जाते हैं, जो सब्सक्रिप्शन ली हुई है उनको सॉर्ट आउट हो जाती है। डायरेक्ट क्लाइंट्स अब जो है ना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा ना ये चीज़ कर रहा था, क्योंकि मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था फाइवर के ऊपर। तो रिसेंटली मैंने देखा कि ऑर्डर्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है बनिस्बत पहले के, क्योंकि मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी थी, उसका रीज़न फाइवर ही था। इतने ऑर्डर्स आ रहे थे फाइवर से कि मुझे जो है वो जो मेरी सैलरी थी उससे डबल मैं फाइवर से निकाल रहा था।
और फिर उसके बाद हमने एक टीम डाली और हमने एनिमेशन का पूरा सेटअप लगाया और एनिमेशन का उसको बहुत स्कोप था, तो हमने बहुत अच्छे काम किया वहाँ पे। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ, मैंने डमी प्रोफाइल्स बनाई, मैंने ऑर्डरिंग की कोशिश की, तो इस वक्त ऑर्डर लेना बहुत मुश्किल हो गया फाइवर पे। जबकि दूसरी जानिब जितने गुरुज हैं आजकल, आप देखें फ्रीलांसिंग के ऊपर पूरे सेमिनार्स हो रहे हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारा का सारा फोकस करें फाइवर को। तो आप क्या समझते हैं कि जो बंदे फाइवर इस वक्त सीख रहे हैं, उनके पास ऑर्डर कैसे आएंगे और वो काम कैसे करेंगे? इस पे मेरा ये होगा कि जो बंदा जो है वो अभी स्टार्ट कर रहा है, वो फाइवर की वर्कशॉप अटेंड कर रहा है, फाइवर के कोर्सेज खरीद रहा है, ठीक है, और फाइवर्स के गुरुज को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। श्योरिटी से मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है। फाइवर की अपनी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रांग है, फोरम उनके, हाँ, उनके जो फॉरम है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी जो गाइडलाइन है, वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको किसी गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप वो पढ़ना नहीं चाहते। हमने आज तक कुछ जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, कभी किसी का एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं है, ऐसे अनटिल जब आपको झटका ना पड़े, जब फंस जाता है, जब फंस गया फिर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे। तो खुद जाके भाई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, आप अपने गुरु खुद हो। बाद में बैठे हुए कितने गुरुज आपने ज्वाइन किए हैं भाई? मैंने कोई गुरु ज्वाइन नहीं किया। हम तो खुद, मतलब मैं चाहता तो मैं बहुत बड़ा गुरु बन सकता था पाकिस्तान का। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं बेचना चाहता तो बहुत कुछ। मेरे सवालों में से एक सवाल ये भी था कि आपने कोर्स क्यों नहीं स्टार्ट किया? मैंने किया था एक्चुअली। अब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था उर्दू पुट से पहले। एक डीवीडी मैंने लॉन्च की थी फोटोशॉप सीक्रेट्स के नाम से, जिसके अंदर जो है वो 4-5 कॉपी हुई भी थी और कुछ मैंने खुद बनाए थे। बना के मैंने डीवीडी बेची हूँ, मतलब ऑनलाइन नहीं बेची, फिजिकल बेची, OLX पे ऐड डाल दिया। वो मैंने शायद कोई 25-30 कॉपीज उसकी बेची, 350 रुपये की डीवीडी थी। और जब मैंने देखा कि यार नहीं, इतना नहीं बिक पा रही, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था मार्केट कैसे करना है ऐसे। और कुछ अर्से बाद वो एक और मेरा दोस्त ही मेरे वीडियो ट्यूटोरियल खरीद के ले आया रेम्बो सेंटर से। मैंने कहा भाई ये तेरे पास कैसे आया? रेम्बो सेंटर से खरीदे। अब उसके अंदर अब्दुल वली के भी हैं, मेरे भी हैं, लड़का था आसिम, तैमूर, सबके वीडियो हैं, एक डीवीडी बनाई हुई है। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, अब कोर्सेज वाला चक्कर नहीं है, अब ऑनलाइन आ जाओ यूट्यूब उस पर। अच्छा, आज के दौर में अगर कोई फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है तो वो किस तरह से स्टार्ट करे? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना आज के दौर में बहुत आसान है। अगर आपको कोई स्किल आती है ना, सबसे पहले तो स्किल इंपॉर्टेंट है ना। आप कोई दुकान खोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बेचोगे ना भाई। जो बेच रहे हो वो आपके पास होना लाजमी है। ये नहीं कि आपने थोड़ा बहुत सीखा, चलो यार 2-4 टूल सीख लिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर जो टूल आपने सीखे में, सपोज अगर आपने वर्डप्रेस की थीम सेटअप करना और प्लगइन सेटअप करना सीख लिए, बग आ गया, कैसे फिक्स करोगे? कैसे फिक्स होगा? तो स्किल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद आप ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि शुरू तो कहीं ना कहीं से तो करना है ना। डायरेक्ट क्लाइंट्स आपके पास डायरेक्ट नहीं आ जाएंगे, तो आपने पाँव फैलाने हैं। जितना वाइडर आप पाँव फैलाओगे उतना बेहतर है। फ्रीलांस मार्केट प्लेस की जितनी वेबसाइट्स हैं सबके ऊपर अकाउंट सेटअप करो और कोशिश करो हर अकाउंट को टाइम दो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, चेंजेस करते रहो, साथ साथ आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे। और ये नहीं करो कि आपने जो स्टार्ट ही $500 से लेना है, ताकि $500 मिल जाए, एक ऑर्डर भी मिल गया तो बस महीना निकल जाएगा। कम से कम प्राइस में काम शुरू करो, $5, $10, $15। उसके बाद आप बड़े ऑर्डर्स तक पहुँचोगे। मेरे ख्याल से मैंने 8 घंटों में $700 कमाए और कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, $700 मेरे अकाउंट में आ गया। ये इतनी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोविड शुरू हुआ था तो मेरे पास काम इतना था कि बस मैं रात को जाग रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे सो रहा हूँ। और ऐसे ही हुआ, क्योंकि फाइवर के ऊपर आप पाउंड हो ना, काउंटडाउन चल रहा है, उल्टी गिनती चल रही है, अब आपको बैठ के करना है, आप फ्री नहीं हो। तो भाई मैं काफ़ी सारे काम करता रहा, 2-3 घंटे की नींद थी, फजर हो गई। फजर में मैं जाके सोया और मैसेज आया मोबाइल पे, उठाया मैंने। एक साहब थे, उन्होंने कहा भाई मुझे ये वेबसाइट चाहिए, लेकिन ये 24 आवर्स में चाहिए। वर्डप्रेस की वेबसाइट है, PhD सेंड की उन्होंने, 24 आवर्स में चाहिए और मैं तुम्हारा जो है ना स्टैंडर्ड पैकेज परचेस करने के लिए तैयार हूँ। स्टैंडर्ड पैकेज था कोई 350। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे जो है ना $800 लूँगा, करके दे दूँ, 12 घंटे में करके दे दूँ। लेकिन मैं सोया, नींद मुझे आई भी कड़ाकेदार, 24 घंटे से सोया ही नहीं हूँ।
अब भाई मैंने ऑर्डर ले लिया, उसने कहा ठीक है, कस्टम ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस हो गया, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सोने ही गया था। अब क्या करूँ, उठ के खुद करने लगा थोड़ा बहुत, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने जो है अपने ऑफिस, जो मैं ऑफिस छोड़ के आया था, उसके एक लड़के को मैंने कॉल की। मैंने कहा ऑफिस पहुंच गया, कहता नहीं, जल्दी के पहुंच के मुझे कॉल कर। उसने कॉल की, मैंने कहा एक काम का, छुट्टी लेके मेरे घर पे आ जा, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है और अर्जेंट है, लाजमी आ जा, बस आ जा, मैं तुझे खुश कर दूँ। वो गया, उसने कहा यार फ़ौरन से कहते छुट्टी लेके आ जाओ, कम से कम 10 बजे तक आऊँगा भाई। 10 बजे जो है उसने छुट्टी ली और मेरे घर पे आया, मैंने उसको चाय दी, मैंने कहा ये वेबसाइट है, कर, मैं सो रहा हूँ। करके मैंने कहा जब कर जाना मुझे उठाई मत, अम्मी को मैंने बोल दिया तुझे डाल देगी घर से बाहर। वो करके फराज भी चला गया, मैं उठा, बिल्कुल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, डिलीवर किया, $800 आ गया अकाउंट। अब उस लड़के की तनख्वाह कितनी थी, वो लड़का का मतलब 48,000 रुपये महीना, मैंने उसको 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए एक दिन के। वो कह रहा 20,000। मैंने कहा भाई ये इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ फ्रीलांसिंग की तरफ आओ, बहुत पैसा है, लोग समझते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझते, तो ये बात समझ में नहीं आती। तो मैंने, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि मेरे जितने भी लोग, मेरे दोस्त हैं, तकरीबन दोस्त ही मेरे साथ काम करते हैं, कोई भी मुझे पैसे कोट नहीं करता। उनको पता है कि ये जितने हम मांगे उससे ज़्यादा ही देगा, ये मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। मुझे अगर वहाँ से जो है वो जो 1.5 लाख मिला था विदिन 6 आवर्स, किया भी कुछ नहीं। जब 1.5 लाख रुपए में से मैं 20,000 रुपये किसी को दे रहा हूँ जिसने काम किया है बेचारे ने, तो साफ है ना। तो एक चीज़ मुझे बताइएगा जो कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का मसला है, वो ये कि उनके पास एक तो ऑर्डर नहीं आते, प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया, फाइवर ज्वाइन कर लिया, अपवर्क ज्वाइन कर लिया, बिड्स भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऑर्डर फिर भी नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको फ़ौरन ऑर्डर मिल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे, काम नहीं कर पा रहे वो, तो उसके क्या रीज़न है? पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अगर सक्सेसफुल होना हो तो उसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो मैं, जो वो भाई साहब हैं जो बिड कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात बैठे हुए बिड कर रहे हैं, उनकी तरफ आऊँगा। उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ होता है, ठीक है, एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, हाय आई एम मुदस्सिर नज़र, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन क्रिएट योर वेबसाइट एंड यू विल बी सेटिस्फाइड, 100% सेटिस्फाइड। तो दे धड़ाधड़ किसी को सैलून की अच्छा उसको भी भेज रहे हैं, रियल एस्टेट है उसको भी भेज रहे हैं, विदाउट पढ़े भेज रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ ही नहीं रहे। फिर आपने देखा होगा क्लाइंट इतने स्मार्ट हो गए, वो लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और बीच में कहीं लिख देते हैं कि आपके जो प्रपोजल है वो शुरू अगर इस वर्ड से ना हुआ तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है लोग पढ़ते ही नहीं है। कभी भी बिड ऐसे कॉपी पेस्ट वाला ना करें। जो अगर किसी कोई रियल एस्टेट के हवाले से वेबसाइट मांग रहा है, रियल एस्टेट के हवाले से ही उसको लिखें। अगर आपने रियल एस्टेट की पहले वेबसाइट बनाई, उनके लिंक्स डालें उसके अंदर। अगर आपने नहीं बनाई, डेट्स ओके, आप थीम्स के लिंक्स भेजें कि मैं आप इस तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ आपके लिए, ये देखें ये थीम है। अगर आपके पास कोई थीम अवेलेबल है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास लाइसेंस थीम्स होती है, मेरे पास पता नहीं कितनी है, तो उनके टेम्पलेट्स उठाएं, डायरेक्ट यूआरएल उठाएं और वो पोर्टफोलियो के अंदर, उसके अंदर प्रपोजल के अंदर इंक्लूड करें कि मैं इस टाइप की वेबसाइट आपको बना के दे सकता हूँ, ब्रांडिंग कलर्स आपके ब्रांड के हिसाब से हो जाएंगे। तो जब आप डायरेक्ट पिच करेंगे ना, तो वो जो है ना आपके जो प्रपोजल है उसको पढ़ेगा, देखेगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं जो मैं यूज़ करता हूं, जैसे वीडियोस में हुकिंग होती है, वेबसाइट के ऊपर हुकिंग होती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को होल्ड करके रखना, प्रपोजल के अंदर भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है। आप जब पहली लाइन लिखें, वो क्वेश्चन होना चाहिए आपका, ताकि कस्टमर पढ़े और उसका हाथ कीबोर्ड की तरफ जाएं कि मैं जवाब दूं। बाद में कुछ और लिखना, आपने लिख लें सारा, जब लिख के एंड में फिर आपने क्वेश्चन छोड़ना, ताकि क्लाइंट अगर पूरा पढ़ रहा है तो भी उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर उसने सिर्फ एक लाइन पढ़ के वो आगे जा रहा है तो फिर भी उसकी अटेंशन गेट होगी। और ऐसा नहीं कि कोई भी अनबन सवाल कर रहे हो, सवाल प्रोजेक्ट के हिसाब से होना चाहिए, जो आपने उस डिस्क्रिप्शन लिखी हुई उस हिसाब से होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो है जिनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, सर्विस अपलोड की हुई है, गिग्स बनाए हुए, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, नंबर 1 चीज़ टाइटल्स, ठीक है, नंबर 2 जो थंबनेल है वो, और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये काफ़ी सारे गुरुज हैं जो कि आपको बताते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन में ये वाले कीवर्ड होने चाहिए, वो वाले कीवर्ड होने चाहिए, फलाना ढमक्का, एक कीवर्ड को 10 मरतबा डालो।
अव्वल बात तो ये है कि एक कीवर्ड को 5 मरतबा से ज़्यादा फाइवर अलाउ ही नहीं करता डिस्क्रिप्शन के अंदर। बिल्कुल ऐसे तो आपको डिस्क्रिप्शन सेव ही नहीं करने देगा। वो आपको तब पता पड़ेगा जब आप डिस्क्रिप्शन उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे भाई, खुद काम करोगे तो खुद पता काम चलेगा करोगे। अब आपने मुदस्सिर नज़र, यार मुदस्सिर नज़र को बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कॉपी करो भाई, मारो, कभी भी ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। आप बैनर सर्विस ऑफर कर रहे हो, ठीक है, आपको तो पहले तो ऐसा था ना कि बैनर सर्विस डिजाइन कर लिया, वो फाइवर, वो फेसबुक वाला भी आ रहा है, एडसेंस वाला भी आ रहा है, यूट्यूब वाला, ऐसा नहीं है। अब कैटेगरीज बन गई हैं, फेसबुक वाले अलग है, एडवर्टाइजिंग वाले अलग है। आप आपका जो पिन पॉइंट है ना, उसको जाके आपने हिट करना है। यूट्यूब की बैनर्स अगर आप बना रहे हो तो यूट्यूब के लिए ही बना रहे हो, पोर्टफोलियो सिर्फ यूट्यूब का ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप यूट्यूब वाले गिग के अंदर आप फेसबुक के भी दे रहे हो, एडसेंस के भी ऑफर कर रहे हो, और वेबसाइट की हीरो इमेजेस भी बना रहे हो, कभी भी ऑर्डर नहीं मिलने लगे। आप डिस्क्रिप्शन जितनी कम लिखोगे उतनी अच्छी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सर्विसेज लिखो जो आप ऑफर कर रहे हो। ये ना लिखो कि मेरा 15 साल पुराना एक्सपीरियंस है और मैं जो बहुत अच्छा काम करता हूँ, और ये ना लिखो। समटाइम लोग ये भी स्टार्ट इसी से करते हैं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट डेवलपर, भाई वो लुकिंग कर रहा है तभी इधर आया है। मैं पॉडकास्ट करने आया हूँ तो मैं इधर आया हूँ ना। अब मैं इधर आके बोलूँ यार फराज भाई अगर आप पॉडकास्ट करना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ भाई तो वो आया ही तभी है कि उसको वेबसाइट चाहिए भाई। इफ़ यू आर लुकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप अपने बारे में बताओ, पैकेजेस अगर 3 पैकेजेस हैं, ज़्यादा पैकेजेस की तो लिमिट है, आप ज़्यादा टेक्स्ट वहाँ पे लिख नहीं सकते। उसको उठाओ, डिस्क्रिप्शन में लिखो कि मैं आपको जो है ना फर्स्ट पैकेज के 5 पेज की वेबसाइट बना के दूंगा, कॉन्टेक्ट होगा, मैप होगा, कॉल टू एक्शन होगा, मेलचैम्प होगा, उसके पैकेजेस बनाओ और उसको रीज़न दो कि आपकी जो फीचर्स हैं वो उसको जस्टिफाई करें। ये नहीं करते लोग, ये करेंगे तो ऑर्डर मिलेंगे भाई। जी, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वो आपने बातें बताई, और आई होप जो लोग भी जिनको ऑर्डर नहीं आ रहे वो अगर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपसे एक और सवाल था मेरा कि ये यूट्यूब जर्नी क्या थी, कैसे स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचे, और अब क्या इरादे हैं आगे आपका यूट्यूब का? असल में यूट्यूब के ऊपर तो बहुत मतलब ऐसा कहते हैं ना ब्लेंडर मारना, मैंने वो ब्लेंडर मारे हुए हैं, आपने भी देखिए ऐसे ऐसे ब्लेंडर मारे हैं कि बस मैं क्या बताऊँगा। 2017 में इमरान भाई ने ग्राफिक्स पेंटर वाले, उन्होंने 2017 में शुरू किया, लकी भाई ने 2017 में शुरू किया, मास अफजल ने 2017 में शुरू किया, हमने क्या किया 2017 में छोड़ दिया तो छोड़ तो दिया, लेकिन उससे कुछ और शुरू करना चाहिए था, हमने किया नहीं। इवन जब मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई है तभी आपने पॉडकास्ट शुरू की थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा, मैंने आपसे कैमरा के बारे में अपने कहा भाई शुरू मतलब कब करोगे, पूछ ही रहे हो, शुरू करो। इमरान भाई से मेरी बात हुई, इमरान भाई ने कहा मुदस्सिर जो तुम्हारे पास कैमरा है शुरू करो। उनसे पूछने के बाद मैंने 1 साल और गवा दिया। अब मैं वीलॉग्स की शक्ल में आया हूँ भाई, मेरा चैनल का वीलॉग्स तो आपके मैं देखता रहता हूँ आजकल जो आ रहे हैं। हाँ, बस यही बना रहे हैं जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे बने। वीलॉगिंग का चैनल इसलिए शुरू किया है क्योंकि एजुकेशन के हवाले से और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हैं, मेंटर ग्राफिक्स वाले हैं, और बहुत सारे हैं। उसकी तरफ मैं गया नहीं है क्योंकि उसकी तरफ जाने के लिए मुझे उनकी क्वालिटी को बीट करना है ना, तो एटलीस्ट वो क्वालिटी तो देनी है जो वो दे। अच्छा, मुझे ना सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इस बारे में ये लगता है कि हर बंदा अपनी एक यूनिक आउटपुट लेकर के आता है। जैसे कुछ चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ तो वो मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंसेस से लर्न किया, आपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखा है जो कुछ सीखा है। तो अगर आप आएंगे, आप जैसे लोग आएंगे तो मेरा ख्याल से यूनिक एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे अपनी ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस को मज़ा आएगा, और जो लोग फॉलो करेंगे ना आप जैसे लोगों को, वो वाकई में कुछ करने के काबिल होंगे, बनस्बत इसके कि वो फलाना मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं, अंधाधुंध चीज़ें चलती चली आ रही हैं, तो वो चीज़ें जो है वो उससे मेरा अपना ये आइडिया है। हाँ, असल में ये भी वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये है कि मैंने कहा यार अब कुछ और की व्लॉग की तरफ जाओ, थोड़ा बहुत लोगों को एंटरटेनमेंट की तरफ, एंटरटेनमेंट जो कर सकते हो आप वो तो कर लिया ना, जो करना था ऑडियंस बना लिए जितने बना लिए। अब जो है वो व्लॉग्स की तरफ आए, आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ जाता है चैनल। अभी आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है मामला, थोड़ा स्लो है यूट्यूब, आपको पता है थोड़ा स्लो ही चलता है, स्लो स्टार्ट है, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह एजुकेशन भी आएगी, उसके अंदर टेक भी आएगा, ट्रैवलिंग भी आएगी, बहुत कुछ है प्लान्स। तो बहुत अच्छा लगा मुदस्सिर आपसे बात करके, और मुदस्सिर के चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप इनको ज़रूर फॉलो करिएगा। और आगे जैसा इन्होंने बताया कि टैग भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लर्निंग भी आएगी, तो आप लोगों को जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए मुदस्सिर से। और कोई चीज़ अगर आपने पूछना हो तो मुदस्सिर के चैनल पर जाइए, उनसे पूछिए, आपको ज़रूर इंशाल्लाह आंसर करेंगे। और बहुत अच्छा लगा मुदस्सिर, और बहुत शुक्रिया आपका, आप आए।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।